हरे कृष्णा। साल 2026 में मकर संक्रांति के दिन शटतिला एकादशी भी है, जिसकी कथा भगवान विष्णु से जुड़ी है। इस कथा में न केवल तिल के दान का महत्व बताया है, बल्कि यह भी बताया है कि अगर आपने तिल का दान नहीं किया तो किस प्रकार स्वर्ग जाकर भी आप स्वर्ग का सुख नहीं भोग पाएंगे। तो आइए जानते हैं ये कथा। शटतिला एकादशी का महत्व भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें तिल का विशेष महत्व होता है, जो पितृदोष नाशक और पाप शुद्ध करने वाला माना जाता है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से शटतिला एकादशी के व्रतों का महत्व पूछा, जिसके अनुसार इस दिन तिलों का दान करने से व्यक्ति सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एक धर्मपरायण स्त्री ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शटतिला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसने अन्न, धन और सुख की प्राप्ति की। शटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें तिल का विशेष महत्व होता है। इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है, जिसके अनुसार एक ब्राह्मणी ने जीवन भर अनेक दान किए, लेकिन तिल का दान कभी भी नहीं किया और परिणाम स्वरूप उसे परलोक में भोजन और सुख नहीं मिला। लेकिन यह पूरी कथा जानने से पहले शटतिला एकादशी का महत्व समझते हैं। शटतिला एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णन है, क्योंकि शटतिला एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें अन्न का दान होता है। शास्त्रों में तिल को पितृदोष नाशक, पाप शुद्ध करने वाला और पुण्यदायक माना गया है। इस दिन तिल का दान न केवल खुद के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, बल्कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति आर्थिक संकट, कर्ज और गरीबी से जूझ रहे हैं, उसके लिए यह एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। शटतिला एकादशी पर 6 प्रकार के तिलों का इस्तेमाल बताया जाता है। तिल स्नान, तिल की उबटन, तिलोदक, तिल का पानी पीना और तिल का तर्पण करना, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग शटतिला एकादशी में किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। आइए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, कथा को बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें, पूरी कथा ही सुने ताकि आपको इसका फल भी पूरा मिले। शटतिला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी कथा है महाभारत काल की। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से एकादशी व्रतों का महत्व पूछा था, तब श्री कृष्ण ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई थी, जिसे शटतिला एकादशी कहते हैं। इस कथा के अनुसार इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। शटतिला एकादशी की यह कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह नियमित व्रत करती, उपवास करती, पूजा पाठ करती, किंतु दान कभी भी नहीं करती थी। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके द्वार पर पहुँचे और दान मांगा। स्त्री ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाद में उसने घर की मिट्टी उठाकर दान में दे दी। भगवान विष्णु उसे आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग पहुंची। वहां उसे विशाल महल मिला, ऐश्वर्य मिला, लेकिन भोजन नहीं मिला। वह अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुमने जीवन में दान तो कभी भी नहीं किया। कभी अन्न का दान किया होता तो तुम आज भूखी नहीं मरती। इसलिए तुम्हें ऐश्वर्य तो मिला, लेकिन अन्न नहीं मिला। फिर भगवान ने उपाय बताते हुए कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की शटतिला एकादशी का व्रत करो और तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करो। स्त्री ने विधि पूर्वक शटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे अन्न, धन और सुख की प्राप्ति हुई। अंततः उसने बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। तो ये थी शटतिला एकादशी की विशेष कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो।
यदि कथा अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक अवश्य करें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम आपके लिए ऐसे सरल हिंदी भाषा में कथाएं लेकर आते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब हम और नई कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।